कैसी होती है तिहाड़ जेल के अंदर वीआईपी कैदियों की जिंदगी। कोई हाथ दबा रहा है, कोई पैर दबा रहा है, कोई मालिश कर रहा है, कोई चंपी कर रहा है। नाना प्रकार के व्यंजन जहां से बोलो वहां से आ रहे हैं। टेलीविजन चल रहा है, संगीत चल रहा है, मोबाइल की सुविधा है और ठंडी कूलर वाली हवा चल रही है। दोस्तों, ये जो आप तस्वीर देखा करते हैं ना फिल्मों में, ऐसा हो सकता है तिहाड़ के अंदर, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं। जो कुछ मोबाइल से खींचे गए वीडियोस तिहाड़ के अंदर से निकले हैं, जहां पर नशाखोरी करते हुए लोग नजर आए हैं, कैदियों को सुविधाएं प्राप्त दिखाई दी गई है, मोबाइल का एक्सेस बताया गया है, ये सारी चीजें जो दिखाई गई हैं वो बहुत रेयर केसेस में होता है। और बात रही वीआईपी कैदियों की, तो आपको बता दें आज से 30 साल पहले सारा क्लासिफिकेशन खत्म कर दिया गया है तिहाड़ जेल के अंदर। अन्यथा कोई एमएलए आ जाता, कोई एमिनेंट सेलिब्रिटी आ जाता तो उसे बी क्लास की सुविधा मिलती थी, पर अब उसे पूरी तरीके से इराडिकेट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। यानी कि जो भी सेलिब्रिटी हो, एमिनेंट पर्सनालिटी हो, नेता हो, राजनेता हो, उसे भी बिल्कुल आम कैदियों की तरह ही रखा जाएगा। और हाल ही की बात करें तो केजरीवाल जी मुख्यमंत्री दिल्ली के तिहाड़ जेल में भेज दिए गए। सवाल उठता है कि अब उन्हें किस प्रकार की फैसिलिटी दी जाएगी जब वो ये कह रहे हैं कि वो सरकार तिहाड़ जेल के अंदर से ही चलाएंगे। दोस्तों, अभी जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसको लेकर कुछ भी कहना मुश्किल है। अगर फाइलें साइन करना ही सरकार चलाना है तो शायद उन्हें वो फैसिलिटी दे दी जाए। इसके इतर अगर बात की जाए टेलीफोन देने की, क्योंकि बार बार एलजी साहब से बात करनी होती है, दूसरे लोगों से मिलना होता है, तो ये वहां पॉसिबिलिटी नहीं है। तो देखने वाली बात यह है कि आखिर कैसे चलाएंगे वो तिहाड़ जेल के अंदर से सरकार। सबसे बड़ी बात, किस प्रकार की होगी उनकी जिंदगी या किसी भी और वीआईपी की जिंदगी। ध्यान से सुन लीजिए, बिल्कुल नॉर्मल रोल कॉल उन्हें भी फॉलो करना पड़ेगा। पी चिदम्बरम भारत के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर, वो भी तिहाड़ जेल में, और उन्हें भी नॉर्मल कैदियों की तरह जो है ट्रीट किया जा रहा है। लेकिन बस यहां यह ध्यान रखने वाली बात है कि इस प्रकार के एमिनेंट पर्सनालिटीज को, व्यक्तित्वों को आम कैदियों के बीच में नहीं रखा जा सकता, अन्यथा उन्हें लाइफ थ्रेट हो सकता है, जान का खतरा हो सकता है, कोई भी कैदी हमला कर सकता है। इससे बचाए रखने के लिए इन्हें अलग से रखा जाता है। ये सबसे पहली चीज है। अगर मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत है, जो कि केजरीवाल जी के केस में जरूरत है, उन्हें डायबिटीज है, लगातार उन्हें दवाइयों का और मॉनिटरिंग का काम करना पड़ता है अपने शुगर लेवल का, तो ये बिल्कुल जायज है कि हो सकता है उन्हें बिल्कुल मेडिकल फैसिलिटी तो दी ही जाएगी ताकि उनके शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखा जा सके, मॉनिटर किया जा सके। बाकी इससे हटा के बात की जाए तो बिल्कुल वही रोल कॉल रहने वाला है। 5:30 बजे सुबह से 6 बजे सुबह, जैसे ही सूरज उगेगा वेकअप कॉल हो जाएगा। सारे कैदियों को जगा दिया जाता है। उनके जो सेल्स होते हैं, 3 प्रकार की व्यवस्था होती है। एक छोटे बैरक जिसमें एक साथ ठूस दिए जाते हैं कैदी, 10,000 की कैपेसिटी है तिहाड़ जेल की। 9 जेलें हैं उसके अंदर, 9 सेंट्रल जेलें, अपने आप में 400 एकड़ में फैला हुआ ये जेल कॉम्प्लेक्स एशिया का सबसे बड़ा जेल है। 9 सेंट्रल जेलें तिहाड़ के अंदर है, तिहाड़ गांव में बसा है, दिल्ली के करीब। समझ रहे हैं आप बात को? 400 एकड़ का जेल है, 10,000 कैदियों की कैपेसिटी, लेकिन वहां पर 20,000 से ज्यादा कैदी ठूस दिए जाते हैं। तो ऐसे केस में कुछ ही लोगों को सेल मिल पाती है, खासकर जिन्हें अलग रखने की जरूरत महसूस होती है। तो इस केस में अब देखा जाता है इस प्रकार के जो कैदी होते हैं, खासकर जो बड़ा क्राइम करके आते हैं, उन्हें बड़े कैदी कहा जाता है। जैसे निर्भया केस के जो 4 कैदी थे उन्हें तिहाड़ जेल में रखा गया था, सेल नंबर 3 में रखा गया था। तो दोस्तों, जो भी रहेंगे कैदी वहां पर वीआईपी सेल के अंदर रहते हैं, और जो आम कैदी होते हैं उन्हें बैरकों में रखा जाता है। बड़ा हॉल होता है, लोग वहां ठसाठस भरे रहते हैं, वहीं सोते हैं, वहीं उठते हैं, वहीं सारा कुछ होता है। बेहद खतरनाक परिस्थिति होती है वहां पर, अमानवीय किस्म की, लेकिन लोग वैसे रहते हैं। सेल्स के अंदर जिनको मिल गया तो समझ लीजिए वही वीआईपी हो गया। सेल किसी को अगर मिल गई, और इन सेल्स में भी क्योंकि ज्यादा तादाद है कैदियों की, तो एक की जगह 3-4 लोगों को ठूस दिया जाता है। और हाँ, केजरीवाल जी के केस में और किसी भी वीआईपी के केस में एक ही कैदी के लिए सेल को आवंटित किया जाता है। सुबह 5:30 से 6 बजे उन्हें वेकअप कॉल देकर के उनकी सेल को खोल दिया जाएगा। सारे कैदियों को खोल दिया जाता है, जगा दिया जाता है सूरज निकलते। 6 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक के मॉर्निंग रोल कॉल होता है, अटेंडेंस होती, चेक किया जाता है भाई सारे कैदी हैं कि नहीं जेल के अंदर। 6:30 से 7:30 तक के फिजिकल एक्सरसाइज, योगा वगैरह वगैरह काम किए जाते हैं ताकि कैदी जो है फिट रहे। 7:30 AM से, यानी कि सुबह 7:30 बजे से लेकर के 8 बजे सुबह तक के बीच में ब्रेकफास्ट दिया जाता है, चाय दी जाती है, ब्रेड दिया जाता है, और इसी में गुजारा करना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल जी को भी और दूसरे वीआईपी को भी। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक के सबको काम दे दिए जाते हैं। आपको बता दें, पूरा तिहाड़ जेल जो चल रहा है ना, वो कैदियों के भरोसे ही चल रहा है। उन्हीं से मजदूरी करवाई जाती है, काम काज करवाए जाते हैं, मेंटेनेंस वर्क करवाए जाते हैं, तभी तिहाड़ जेल चल पाता है। तो 8 बजे से 11 बजे तक के वर्क असाइनमेंट दे दिया जाता है। अगर कोई कैदी जेल के अंदर से ही पढ़ाई करना चाहता है उसकी, और अगर उसने एनरोल किया हुआ किसी एजुकेशनल प्रोग्राम के लिए, तो उन्हें वहां दिया जाता है। आपको बता दें एक बहुत दिलचस्प किस्सा कि एक कैदी जो था
उसने बाकायदा यूपीएससी क्रैक की थी तिहाड़ जेल के अंदर होते हुए, तो बड़ी बात थी। 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक के थोड़ा सा रिलैक्सेशन का टाइम दिया जाता है। फिर 12 से लेकर के 1 बजे के बीच में लंच होता है, एक दाल हो गया, सब्जी हो गई, रोटी, और रोटी नहीं खाता तो चावल, ये दिया जाता है। फिर 1 से लेकर के 4 तक के फिर वर्क असाइनमेंट रहता है, वोकेशनल ट्रेनिंग कुछ करता है कोई। वहां पर आपको बता दें तिहाड़ जेल के अंदर खुद की टीजेज फैक्ट्री है, जहां पर नाना प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं कैदियों द्वारा, अचार, पापड़ जो है, और दूसरा जो वुड वर्क का काम है, फर्नीचर का काम है, टेक्सटाइल का काम है, क्लोथ्स का काम है, तो ये सारी चीज़ें बनाई जाती है कैदियों के द्वारा और बाहर बेची जाती है। अपने आप में एक ब्रांड है टीजेस ब्रांड। तिहाड़ जेल के जो कैदी हैं वो बनाते हैं, इसका एक हिस्सा उन्हें सैलरी के रूप में मिलता है, और जो प्रॉफिट होता है वो अलग अलग वेलफेयर संस्थानों को जाता भी है। तो ये काम होता है 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक। उसके बाद 4 से 5 बजे के बीच में थोड़ा रिलैक्सेशन का टाइम दिया जाता है, टीवी वगैरह देखने का भी मौका दिया जाता है। और उसके बाद 5 बजे के बाद 5 बजे से 6 बजे के बीच में इवनिंग रोल कॉल होता है, फिर से एक बार गिनती होती है, अटेंडेंस होता है, सारे कैदी अंदर हैं कि नहीं ये चेक करने के लिए। फिर 6 PM से लेकर के 7 PM तक, 6 बजे शाम से 7 बजे के बीच में डिनर करवा दिया जाता है, एक दाल, सब्जी, रोटी या फिर चावल। अब 7 बजे के बाद में वापस सबको सेल्स के अंदर उनके ढकेल दिया जाता है और 9 बजे लाइट बंद कर दी जाती है। ये होता है पूरा का पूरा जो एक दिनचर्या बोलनी चाहिए, चाहे वीआईपी रहे चाहे आम आदमी रहे, उसे करवाया जाएगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि यहाँ पर वीआईपी ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी समस्या जो अरविंद केजरीवाल जी के साथ होने वाली है, ये सरकार चलाने वाली बात। तब इसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जेल का सुपरिटेंडेंट जो रहता है वो अपनी तरफ से जो कर सकेगा वो करेगा, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकता। जेल का एक मैनुअल होता है, उसी के रूल्स के तहत जो सुपरिटेंडेंट जो होता है, जेलर जो रहता है, उसे काम करना पड़ता है। और जरूरत से ज्यादा फैसिलिटी अगर देगा तो कोर्ट उसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है, एडमिनिस्ट्रेटर उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटर किसी भी बिल्डिंग को जेल घोषित करके वहां ये सारी फैसिलिटी दे सकता है, यानी कि अरविंद केजरीवाल का कोई ऐसा बिल्डिंग हो या फिर वहाँ कोई ऐसा सरकारी जगह है उसे कंप्लीट बना दिया जाए जेल, वहाँ बाकायदा एक सुपरिटेंडेंट भी वहाँ तैनात होगा, वहाँ पर स्टाफ भी दिया जाएगा, सारा जेल मैनुअल वहाँ भी लागू होगा। लेकिन वो एक बिल्डिंग अलग रहेगी जहाँ पर वो फाइलें साइन कर सकते हैं, अपनी सरकार चलाने के मिनिस्टिक जो काम हो कर सकते हैं। पर फुल फ्लैश में सरकार चलाना तिहाड़ जेल के अंदर बेहद मुश्किल है, उसके लिए कंप्लीटली रूल बुक को चेंज करना पड़ेगा। और देखिए, अभी देखने वाली बात यह कि तिहाड़ जेल के पास अभी उनके जेल मैनुअल में ऐसी कोई क्लॉज नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है जो ये बताए कि सिटिंग सीएम अगर आ जाए, चीफ मिनिस्टर अगर आ जाए जेल के अंदर, तो उसको क्या सुविधाएं दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते, उसको सरकार चलाने के लिए क्या फैसिलिटी दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती, इसका कोई कॉलम नहीं बना हुआ है। तो अब यहाँ देखना होगा किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल अपना जो टेन्योर है वो काटेंगे। अभी फिलहाल वो तिहाड़ जेल भेज दिए गए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की जिंदगी होती है तिहाड़ जेल के अंदर। तिहाड़ जेल के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत ही कई सारी ऐसी खबरें निकल कर सामने आती जो हृदय विदारक हैं, जैसे कि वहाँ पर हत्या भी हो चुकी है तिहाड़ जेल के अंदर, अलग अलग प्रकार की चीज़ों के वहाँ पहुँचने की बातें भी आती, मोबाइल हो गया, जो है नशाखोरी की चीज़ें हैं उनके वहाँ आने की अमूमन बातें बताई जाती हैं। और ये भी खबर निकल कर सामने आई है कि वहाँ पर जितने भी कैदी हैं उसमें 6 से 8% को HIV पॉजिटिव पाया गया है, ये भी खबर निकल कर सामने आई है। तो एक अलग ही वहाँ की दुनिया है तिहाड़ की। अब देखना ये है कि अरविंद केजरीवाल कैसे वहाँ सर्वाइव करेंगे, सरकार चला पाएंगे दिल्ली की कि नहीं। और ये टोटल हमने आपको बताया कि एक VIP भी अगर जाता है तो उसकी तिहाड़ में किस तरीके से आवभगत होने वाली है।